और जो काम हो ही नहीं सकता है, पता नहीं कैसे। मुझको लगता है कि अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने बयान दिया होगा, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई अधिकारी किसी को चुनाव जीतवा दे। हालांकि उनका बयान बहुत आपत्तिजनक है, सिस्टम पर सवाल खड़ा करना, इसलिए हमने कहा कि ऑब्जेक्शनेबल है, उनका बयान आपत्तिजनक है, उचित नहीं है। नहीं, हमने कहा ना कि इसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए ऐसा कहा होगा, इसमें कहीं से कोई सच्चाई है ही नहीं, तो जांच क्या होगी। लिपापोती कर रहे थे, इसी वीडियो पर कर रहे थे, एआई से एडिट हो गया तो मीडिया इसको बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, कर दिया। नहीं, हम तो ऐसा नहीं करें, हम तो कह रहे हैं कि बयान उनका ऑब्जेक्शनेबल है, आपत्तिजनक है, हम तो खुद कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को, हालांकि अब फिर भी नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन किया होगा कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए। धमकी दे रहे हैं वो राज्यसभा के लिए, कह रहे चिराग को मिल गया, जदयू 2 सीट पे जा रही है, बीजेपी जा रही है। हमने कहा भैया कि आप कुछ भी कीजिए, सवाल आप 100 तरह से कीजिएगा, जवाब मेरा वही होगा। मुझको समझ में आ रहा है कि आप मुझसे क्या कहवाना चाहते हैं। एडिट करके कुछ भी मुंह से बुलवा लेते हैं, तो बुलवा लिए हैं आप लोग, और क्या है उसमें, कुछ नहीं। बहुत बर्दाश्त किया, पार्टी में रह के हम बहुत बर्दाश्त किया, वो क्या बर्दाश्त कर रहे हैं कि आप नहीं, क्षमता किसी में भी नहीं रहती है, क्षमता धीरे धीरे आदमी विकसित करता है। अब कोई विकसित करने के दौर में है, किसी ने विकसित कर लिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर जो बात उन्होंने कही, जो बयान उनका आया, वो भी इरिटेट होकर उन्होंने कहा। नहीं, वो बयान तो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है, सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, देश भर में कोई भी पार्टी चाहती है कि अधिक से अधिक विस्तार हो, नीचे तक, हर व्यक्ति तक हम पहुंचे, तो स्वाभाविक रूप से अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से, और फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, और एनडीए की सरकार जो भारत में भी चल रही है, राज्य में भी चल रही है, यह सरकार लक्ष्य तक पहुँचे, जनता की सेवा करने का जो लक्ष्य सरकार का है, तो उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए संगठन की भी बड़ी भूमिका होती है। तो स्वाभाविक रूप से एक तो हम सब लोगों के लिए फख्र की बात है कि बिहार से ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, पूरी संभावना है कि आगे फुल फ्लेजेड राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, तो बिहार के लोगों के लिए तो और खुशी की बात है। और मुझको लगता है कि इसी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि जनता की सेवा का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पूरी पार्टी और एनडीए पहुंच पाए। तेजस्वी यादव जी को जनता के काम से कभी न इंटरेस्ट था, न आज है, इसलिए चुनाव में सिर्फ राजनीतिक लाभ मिल जाए इस मकसद से समय देते हैं, और बाकी फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। गायब होने का मामला उनके लिए कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी गायब होते रहे, तो गायब हो गए, चले गए विदेश, क्या चिंता है उनको। हमारी कोई दावेदारी नहीं भैया। अब देखिए कौन दावेदारी कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन में इस तरह की दावेदारी पर बातचीत एनडीए के अंदर होगी। हम सार्वजनिक रूप से ऐसी बातों पर हमने न कभी चर्चा की है, न अभी हम चर्चा करेंगे। हमारे संपर्क में है, एक बार कोई क्या करें, एनडीए के कई लोग कह रहे हैं कि राजद के कई विधायक जो है वो खरमास के बाद टूटकर, आपको लग रहा है ऐसा संपर्क हो रहा है? देखिए स्वाभाविक रूप से महागठबंधन में जो लोग भी कुछ संयोग से कहीं कहीं जीत गए हैं, तो उनको जनता का भी प्रेशर होगा, और फिर उनको अपना भविष्य भी आगे। तेजस्वी यादव जी जो उस गठबंधन के नेता हैं वही गायब हो जाते हैं, तो उनको लगता होगा कि आगे भी भविष्य हमारा ठीक नहीं है, तो ऐसे लोग उधर से इधर आ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात तो नहीं होगी। सर, बीजेपी कोटे से पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है, इसको लेकर आप क्या समझते हैं? ये इसमें आप और हमारा कहाँ सवाल है, इसमें बीजेपी का सवाल है, पवन सिंह जी का सवाल। सर, इस मिलन समारोह में तमाम जो आपके विधायक है जो पटना में अवेलेबल है अभी, नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि विधायक सब कार्यक्रम में रहे, ऐसा थोड़ी जरूरी। हाँ, हो जाएगा, खरमास के बाद हो जाएगा। सर, जिस तरीके से सरकार पर आरोप लगते रहता है कि निजी कंपनियों के हाथ में दिया जा रहा है देश को, और बिहार में भी निजी कंपनियों के हाथ में नगर विकास विभाग में नगर निगम की जिम्मेदारी दी गई, एजेंसी अब टैक्स वसूलेगी, इसको कैसे देख रहा है? देखिए, आप सारी चीज़ों को कोई प्राइवेट हाथ में दिया जा रहा है ऐसा नहीं है, जहाँ ज़रूरत के हिसाब से आवश्यकता है वहाँ किया जा रहा है।
सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, इसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज नहीं। प्रवास के बाद निशांत कुमार की एंट्री होने के बाद चर्चा में अब इसमें हम क्या बताएं, हम तो चाहते हैं कि एंट्री हो जाए, लेकिन कब एंट्री होगी, नहीं एंट्री होगी, कैसे एंट्री होगी, हमारी पार्टी का मामला नहीं, कोई और पार्टी का मामला है। हाँ, हम तो अभी भी कर रहे हैं, कि एंट्री हो जाए। आपने कहा था सर कि बड़ा नुकसान हो सकता है, समय रहते अगर ये फैसला नहीं लिया गया संभावित नुकसान। इस बात पर हम अभी भी कायम हैं। जीतन राम मांझी सर बता रहे थे कि 10% कमीशन लेते हैं सांसद।